हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करने वाले हैं। जैसे कि आप बच्चे जानते होंगे आजकल एसएससी के एग्जाम में प्री में आपको पासेस मिले या ना मिले, बट क्लोज टेस्ट हमेशा एग्जाम के अंदर आ रहा है। और ये क्लोज टेस्ट होता क्या है बच्चों, एक इनकम्प्लीट पैराग्राफ होता है। एग्जामिनर आपको एक ब्लैंक फॉर्मेट में एक पैराग्राफ को देता है, जितने पार्ट्स को ब्लैंक देता है हर उस पार्ट के लिए नीचे आपको 4 ऑप्शंस गिवन होते हैं। विद द हेल्प ऑफ गिवन ऑप्शन आपने उस पैराग्राफ को कंप्लीट करना होता है। क्लोज टेस्ट केवल आपके एसएससी एग्जाम्स में नहीं आता, आप अगर वनडे एग्जाम सीडीएस एनडीए भी देना चाहें तो उसमें भी आपको क्लोज टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप बच्चे बैंकिंग का एग्जाम देना चाहें तो उसमें भी प्री और मेंस होता है, उसके अंदर भी आपको क्लोज टेस्ट हमेशा मिलेगा। बस इतना डिफरेंस है, बैंकिंग में 5 ऑप्शंस आते हैं, बाकी सब वनडे एग्जाम्स के अंदर 4 ऑप्शंस आते हैं। क्लोज टेस्ट की बात करें तो अभी आज हम इस सेशन के अंदर बच्चों क्लोज टेस्ट करेंगे। क्लोज टेस्ट में जैसे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ बच्चों कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि ये जो पैराग्राफ इनकम्प्लीट होता है, ये जो पैराग्राफ आपका इनकम्प्लीट पैराग्राफ दिया होता है, तो इसको कंप्लीट करने के लिए हमारा रीडिंग पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, तभी हम पैराग्राफ को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ग्रामर पे बहुत अच्छे कमांड होनी चाहिए, आपकी ग्रामर पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। क्योंकि आप बच्चे देखेंगे कि अगर क्लोज टेस्ट पे 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो मैक्सिमम टाइम 4 क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं, और कभी कभी आपके 3 क्वेश्चंस कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। वो भी हम एग्जाम के क्वेश्चंस करेंगे आज, तो मैं आपको दिखा भी दूंगी। जैसे आपने मेरी लास्ट कुछ क्लासेस में भी देखा होगा, जो मैं ऑलरेडी बहुत सारी क्लासेस ले चुकी हूँ एसएससी बुलेट पर आपकी क्लोज टेस्ट पे, जिसके अंदर मैंने आपको बहुत बार इस चीज़ को दिखाया भी है कि एग्जाम के अंदर जो क्लोज टेस्ट टॉपिक आता है उस पर मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रामर होते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आपका रीडिंग बेस्ड होता है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर कुछ केसेस किस तरह से हमें करना है क्लोज टेस्ट को, उसको हम देखेंगे डिटेल में एक क्वेश्चन के साथ। ये क्वेश्चन आपका क्लोज टेस्ट का एसएससी सीएचएसएल का है, जो 11/8/2021 में पूछा गया है। 11/8/2021 में पूछा गया है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है बच्चों, सिंपल कुछ नहीं करना। आपने यहाँ पर क्लोज टेस्ट में 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको इन्हीं ऑप्शन की हेल्प से इस फर्स्ट ब्लैंक को फिल करना है। इन्हीं ऑप्शंस की हेल्प से इस फर्स्ट ब्लैंक को फिल करना है। देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, यहाँ पर हम इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, फुल इम्पैक्ट की। किसके इम्पैक्ट की? साइक्लोन के इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं। ऑन थर्सडे मॉर्निंग एंड द काउंट ऑफ अप्रूटेड ट्रीज, ठीक है, अप्रूटेड ट्रीज डैश द 5000 मार्क। अब यहां पर एक चीज क्लियर हो गई कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑन थर्सडे मॉर्निंग, बट ऑन थर्सडे मॉर्निंग हमें ये क्लियर कर रहा है कि यहां पर हम डेफिनेटली हम इज क्रॉसिंग और क्रॉसेस का यूज नहीं करेंगे। अब हम इज क्रॉसिंग या क्रॉसेस का यूज क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एसोरियस आपके प्रेजेंट को बताता है बच्चों, एसोरियस आपके प्रेजेंट को बताता है, प्रेजेंट के भी इंडेफिनिट को। क्योंकि जब भी वो भी एसोरियस आता है तो वहां पर आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इस क्रॉसिंग भी आपके प्रेजेंट को ही बताता है, और ये प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है, ये भी आपके प्रेजेंट के ही कॉन्टिन्यूअस एक्शन को बताता है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पर ना तो क्रॉसेस का यूज करेंगे, ना ही हम इस क्रॉसिंग का यूज करेंगे। ना तो क्रॉसेस आएगा, ना ही हमारा इस क्रॉसिंग आएगा। अब पॉइंट क्या आता है कि क्रॉस्ड आएगा या फिर वॉज क्रॉस्ड आएगा। अब वहां पर बच्चों क्या है पॉइंट कि यहाँ पर अगर हम बात करें इम्पैक्ट की, तो इम्पैक्ट को लेकर यहाँ पर हम वॉज क्रॉस्ड का यूज़ क्यों नहीं करेंगे? वॉज क्रॉस्ड का यूज़ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वॉज के साथ थर्ड फॉर्म आती है वहाँ जहाँ सेंटेंस आपका पैसिव में होता है, बट यहाँ सेंटेंस आपका पैसिव में नहीं है, यहाँ पे पैसिव की जगह किस में है? एक्टिव में है। तो इसीलिए हम लोग क्रॉस्ड लिखेंगे। पास्ट में हमें अगर लिखना है पास्ट इंडेफिनिट के अंदर तो हम यूज़ करते हैं ओनली वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इसलिए हम वॉज क्रॉस्ड का यूज़ नहीं करेंगे। बोलो, इतना पॉइंट क्लियर हुआ आप सभी बच्चों को? चलेगा, नेक्स्ट प्लैंक को देखते हैं। नेक्स्ट प्लैंक दे रखा है बच्चों यहाँ पर कि द 5000 मार्क एनवायरमेंटलिस्ट और हॉर्टिकल्चर जो करने वाले होते हैं, नेचर लवर्स मॉर्न द ह्यूज डैश। अब वो क्या करेंगे?
अब डेफिनेटली जहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, प्रभाव की बात कर रहे हैं, तो प्रभाव में कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ तो लॉस हुआ होगा, तो वो प्रभाव जो पड़ा है उससे उनको फेलियर फेस नहीं करनी है, पासिंग डेथ नहीं होगी। वहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, एक नुकसान की बात कर रहे हैं। नुकसान मतलब होता है हमारा लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि बट दे ऑल्सो फेल्ट दैट कोलकाता could emerge stronger from the dash, from stronger than the dash। अब जब हमने वहां पर देखा क्या बच्चों, यहाँ पर सिंपल पॉइंट क्या आता है, हमने क्या देखा, उसका प्रभाव पड़ा साइक्लोन का, उससे उनका लॉस हुआ। तो लॉस क्यों हुआ होगा, क्योंकि वहां पर कहीं ना कहीं चीजें क्या हुई होंगी, क्रिएट या कंस्ट्रक्शन तो होगा नहीं, बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। और वहां पे चीजें बड़ी तो होंगी नहीं, ठीक है। तो डेफिनेटली क्या होगा, उनका डिस्ट्रक्शन हुआ होगा, डिस्ट्रॉय होंगी, डिमोलिश हुई होंगी, चीजें डिसमेंटल हुई होंगी, कहीं ना कहीं तबाही की बात की जा रही है। तो तबाही के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। कंस्ट्रक्शन का अपोजिट होता है जिसको हम बोलते हैं डिमोलिश, किसी चीज का बर्बाद होना, नष्ट होना, डिस्ट्रॉय होना, डिसमेंटल होना। तो यहाँ पर हमारा डिस्ट्रक्शन का वर्ड का यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें बच्चों, यहाँ पर उसने बोला है इफ इट यूज्ड द अपॉर्चुनिटी टू मूव फ्रॉम, अगर वो कोशिश करता है कि वहां से वो उसको अवसर मिले मूव करने का, प्लांटेशंस ड्राइव्स टू वंस दैट आफ्टर दैट, वहां पे क्या लिख दिया, ब्लैंक मोर साइंटिफिक एंड रैशनल। अब यहाँ पर हमें देखना है कि वॉज आएगा, हैव आएगा, आर आएगा, या फिर हमारा फोर यानी कि इज आएगा। अब देखो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किस चीज को लेकर, कि हम ड्राइव्स की बात कर रहे हैं, ड्राइव्स टू वन दैट। अब ड्राइव्स टू वन दैट की अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ड्राइव्स टू वन दैट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर हमें एक चीज क्लियर है कि डेफिनेटली हम एक सिंगुलर यानी कि इट के केस को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। अब वहां पर जब हम बात कर रहे हैं प्लांटेशन की, जो प्लांटेशन ड्राइव है, तो उसको लेकर हमें ये क्लियर है कि हम लोग हैव और आर का यूज करेंगे। क्या हम हैव और आर का यूज करेंगे? तो आपको एक सिंपल सा पॉइंट यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि डेफिनेटली हम सिंगुलर वर्ब का यूज तो नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल फॉर्म में दे रखा है, और ये वॉज भी सिंगुलर वर्ब है और आपकी इज भी सिंगुलर वर्ब है। अब देखो बच्चों पॉइंट क्या आ रहा है कि यहाँ पर हम हाफ का यूज तभी करते हैं जब आपका एक्शन वर्ड हो, पीछे वर्ब हो और थर्ड फॉर्म में हो, या फिर हम पोजीशन के केस में करते हैं हैज, हैव और हैड का। तो यहाँ पर हम ना तो पोजीशन की बात हो रही है ना ही कोई एक्शन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम लोग हैव का यूज नहीं करेंगे। तो बचेगा क्या, दैट इज आर। आर more scientific and rational, that is a case of being, that is a case of being। जब भी एडजेक्टिव आता है तो उस केस में is are मेन वर्ब का काम करेगा। आफ्टर दैट उसने क्या बोला, द लॉस ऑफ ट्रीज, कुछ ऐसे आंसर्स होते हैं जो ऑलरेडी पैराग्राफ के अंदर हिडन होते हैं। आप चाहते तो फर्स्ट आंसर को यही देख सकते थे, वो आप टेली भी कर सकते हो कि यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो आपके हिडन होते हैं कि किस चीज को उन्होंने वो किया, दैट इज लॉस को किया। उसी से हमने डिस्ट्रक्शन वर्ड को देखा, ठीक है। और वहां पर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसने बोला मोर साइंटिफिक एंड रेशनल, द लॉस ऑफ ट्रीज इज बाउंड टू हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट। जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ पेड़ों का, उसका पूरी तरह से इम्पैक्ट जो पड़ा है वो हमारे क्लाइमेट पे पड़ा है। पूरी तरह से जो इम्पैक्ट पड़ा है वो हमारे क्लाइमेट पे पड़ा है। और क्लाइमेट पे पड़ा, उसने बोला इन डैश पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एज ऑक्सीजन लेवल्स विल गो डाउन। डेफिनेटली उससे वेस्ट बंगाल का जो ऑक्सीजन लेवल होगा वो नीचे गिरता चला जाएगा। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि यहाँ पर उसने बोला इन डैश पार्ट्स, पार्ट्स की बात कर रहा है, और पार्ट्स मतलब होता है काउंटेबल, तो वहां पर मच का यूज तो नहीं होगा। अबंडेंट मतलब होता है जब चीजें आपके पास जरूरत से ज्यादा हो,
ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अबेंडेंट नहीं आएगा। डिफरिंग समझते हो, जब दो लोग एक चीज़ों को एक जैसे नहीं कर पाते, यानी कि दोनों के अंदर एक डिफरेंसेस होते हैं, तो डिफरिंग नहीं होगा। तो आंसर ऑप्शन क्या होगा, दैट इज सेवरल। सेवरल इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पैराग्राफ आता है, अगेन ये CHSL का पैराग्राफ है बच्चों, जो 12/8/2021 में पूछा गया है। अगेन ये CHSL का ही पैराग्राफ है जो 12/8/2021 में पूछा गया है। पैराग्राफ क्या है कि नेहरू वॉज अ ग्रेट, बोलते हैं ना कि एक ऐसा पर्सन जो देश के लिए काम करता है, ठीक है, जिसके अंदर देश भक्ति भरी हुई होती है। नेहरू जी भी कुछ इसी तरह से थे। ही सैड आई हैव रिसीव्ड सो, उसने बोला कि मैंने बहुत सारे क्या रिसीव किए, लव एंड अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल, मैंने भारत के लोगों से मुझे बहुत सारा प्यार और आभार मिला। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि मच का यूज होगा, मोर का यूज होगा, लिटिल का यूज होगा, फिर या मैनी का यूज होगा। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि मैनी का यूज होता है जहां आप काउंटेबल की बात करें। मैनी का यूज होता है जहां आप काउंटेबल नाउन की बात करें। क्या हम लव को काउंट कर सकते हैं? क्या हम लव को काउंट कर सकते हैं? तो जहां काउंट नहीं हो सकता वहां पर हम मैनी का यूज नहीं करेंगे। अब सेम केस में जो अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है वो क्या यूज होता है? अनकाउंटेबल के लिए मच। मच का यूज वहां होता है जहां क्वांटिटी होती है, और क्वांटिटी किन की होती है? जो चीजें हम 1 2 3 की फॉर्म में गिन नहीं सकते, उन्हीं की हमारी क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे? मच। अब देखो यहाँ पे लिटिल की बात करें, लिटिल एक नेगेटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है, और ये भी यूज वही होगा जहां अनकाउंटेबल होगा। और मोर का यूज होता है आपके कंपैरेटिव फॉर्म के लिए, ठीक है, वहां पर हम यूज करेंगे, तो इसलिए मोर भी आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बोलो, इतना क्लियर हुआ सभी को पॉइंट? नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट उसने बोला है कि अफेक्शन फ्रॉम द इंडियन पीपल डैश, नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे। अब उसने बोला कि यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं? सैड यानी कि पास्ट। बात किसकी कर रहे हैं? पास्ट की। तो पास्ट के केस में अब यहाँ पर नथिंग दैट, ठीक है, पीपल से जो उसको प्यार मिला है वो कुछ नहीं है, दैट इज नथिंग दैट आई कैन डू कैन रिपे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, सिंगुलर के केस में हमें ये क्लियर है दीज का यूज तो होगा नहीं, और आइदर या तो और के साथ आएगा या फिर हमारा एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में ऑफ से पहले आता है। तो अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है? दिस या फिर दैट। तो जब पास्ट की बात होगी तो हम दिस का यूज नहीं करते, किसका यूज करेंगे? दैट का। तो इसीलिए जो हमारा आंसर ऑप्शन आएगा वो बच्चों क्या आएगा? दैट आएगा। आंसर ऑप्शन क्या टिक होगा हमारा? दैट। नेक्स्ट आते हैं बच्चों। अगर हम नेक्स्ट की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोला कि आई कैन डू कैन रिपे डैश अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट। हाँ, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं कि एक स्मॉल अमाउंट में चीजों को पे कर दूं, रिपे कर दूं, ठीक है। अब बहुत ही स्मॉल अमाउंट की बात कर रहा है, तो आइदर मैनली तो होगा नहीं एंड ओनली नहीं होगा, दैट इज अ केस ऑफ इवन, दैट इज अ केस ऑफ इवन, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे? इवन अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इट, ठीक है। जो वो रिपे कर सकता है वो एक बहुत ही छोटा सा क्या है? फ्रैक्शन है उस चीज का। आफ्टर दैट उसने बोला एंड इंडीड देयर डैश बी नो रिपेमेंट ऑफ द ग्रेट अफेक्शन माई फेलो कंट्रीमैन, ठीक है। अब यहां पर उसने बोला देयर डैश बी नो रिपेमेंट। अब यहां पर अगर हम देखें कि हम ऑट का यूज करेंगे, सबसे पहले पॉइंट क्या आता है बच्चों? ऑट की बात करें तो ऑट के साथ हमेशा टू आता है, ऑट हमेशा टू के साथ आता है, विदाउट टू ऑट का यूज नहीं हो सकता, तो ये खत्म। अब शुड का यूज होता है दो केसेस में, या तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या फिर कुछ लेस्ट का केस हो, तो वहां यूज होगा। यहां ना तो एडवाइस है और ना ही लेस्ट का केस है। मे का यूज वहां होता है बच्चों जहां आप चीजों को लेकर डिसाइडेड नहीं होते, जहां पर आप चीजों को लेकर डिसाइडेड नहीं होते।
आपने तैयारी करी और आपने बोला सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी, भाई हो सकता है आपने तैयारी में कहीं ना कहीं कोई चूक कर दी हो तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। और जैसे आप जाते हो ना, रोड पे जाते हो, तो वहाँ पे जब रोड पे जाते हो तो आपने देखा होगा, आपको कभी कभी आप एक्टिवा लेके या बाइक लेके चले जाते हो तो आपको ट्रैफिक पुलिसमैन रोक लेता है, चलो दिखाना जरा लाइसेंस, दिखाओ क्या है। तो अब आप ये नहीं बोलोगे मेरी मर्जी मैं आपको दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, वहाँ पे केस होता है मस्ट का। लेकिन आप कहीं जिम में जा रहे हैं और जिम में जाने के पीछे पर्पस होता है फिट होना, बट हर जिम में जाने वाला पर्सन फिट हो ऐसा हो भी सकता है और आपका नहीं भी। तो वहां पर आप मे माइट लगाएंगे जब आप चीजों को लेकर श्योर नहीं होते। तो पास्ट है तो माइट लगेगा, पास्ट नहीं है तो आपका मे लगेगा। और यहाँ पर बचता क्या हमारा कैन, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, कैन, ठीक है। हम बोलेंगे इसमें कि इंडेड देयर can be no repayment of the great affection my fellow countrymen have showered on dash। अब यहां पर on की बात करें, अब on के केस में अगर मैं माई सेल्फ की बात करूं तो माई सेल्फ आपका बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ आपका क्या है बच्चों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माइन की बात करें तो माइन आपका कौन सा प्रोनाउन है बच्चों, पोसेसिव प्रोनाउन। माइन आपका पोसेसिव प्रोनाउन है बच्चों। अगर मैं मी की बात करूं तो मी आपका कौन सा प्रोनाउन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। मी आपका ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। और अगर मैं आई की बात करूं बच्चों तो आई आपका सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का। अब देखो सिंपल पॉइंट क्या आता है, अगर मैं ऑन की बात करूं, ऑन मतलब प्रीपोजिशन, ऑन मतलब प्रीपोजिशन। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जहां पर भी वर्ब आती है और जहां पर भी प्रीपोजिशन आती है तो उस केस में आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, उस केस में आप सिर्फ एक प्रोनाउन का यूज करते हैं, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। आफ्टर वर्ब एंड प्रीपोजिशन आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन, आफ्टर वर्ब और प्रीपोजिशन we use objective case of pronoun, we use objective case of pronoun। हम वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला, she taught us, she taught us। पढ़ाना एक एक्शन है and all action word are known as verb। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं ये सब हमारे वर्ब होते हैं और वर्ब के बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। वर्ब के बाद जो आता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आता है। ऐसे मैंने आपसे बोला कि शी इज वेटिंग फॉर मी। अगर मैं फॉर की बात करूं बच्चों, फॉर मतलब प्रीपोजिशन, तो ऐसे ही प्रीपोजिशन के बाद भी हमारा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव केस आएगा। प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस फिक्स होते हैं, जैसे आई का मी, यू का यू ही रहता है, वन का वन रहता है, इट का इट रहता है, बट शी का हर हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, दे का देम हो जाता है, वी का अस हो जाता है। ये फिक्स होते हैं आपके प्रोनाउन। और नाउन के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पर वही पॉइंट है बच्चों कि यहाँ पर आपने ऑन देखा, ऑन मतलब प्रीपोजिशन, एंड प्रीपोजिशन के बाद आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, आप हमेशा यूज करेंगे ऑब्जेक्टिव। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप आंसर ऑप्शन टिक करेंगे सेकंड। सब्जेक्टिव का यूज वर्ब से पहले किया जाता है एंड
अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, तो ये जस्ट वर्ब के बाद आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन टू बी यूज्ड बट आफ्टर वर्ब ओनली। और अगर मैं पॉसेसिव प्रोनाउन की बात करूं तो ये वहीं बनेगा जहां नाउन रिपीट होगा, और एडजेक्टिव यानी कि पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन जब मिलेंगे दोनों, तो मिलकर बनाएंगे आपके पॉसेसिव प्रोनाउन को। तो यहां पर इसलिए हम इन तीनों का यूज नहीं करेंगे। बोलो इतना क्लियर हुआ पॉइंट? डाउट है किसी को? आई होप आपको हर एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैं आपको हर एक ऑप्शन को इसलिए इतना डिटेल में समझाती हूँ ताकि आपके पास कोई डाउट की गुंजाइश ना बचे। देखो बच्चों, एक डाउट ही होता है जो सिलेक्शन कराता है, और एक डाउट ही होता है जो सिलेक्शन को रोकता भी है। ढंग से पढ़ो, प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो। गोल्डन ईयर है, बैक टू बैक एग्जाम है, तो डेफिनेटली आपको इस अपॉर्चुनिटी का पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से तैयारी करोगे तो आप एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई भी डाउट है ही नहीं। आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अच्छे से तैयारी करोगे तो डेफिनेटली सिलेक्शन आप ले ही लोगे। ठीक है, बाकी जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो मुझे मैसेज करने पड़ते हैं ना कि मैम ये वाली क्लासेस नहीं मिली, ये वाली क्लासेस नहीं मिली, तो आपको उन मैसेज को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास हर क्लास का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आपको हर क्लासेस अवेलेबल है आपके लिए, तो आप उन क्लासेस को देख सकते हो एसएससी बुलेट पर। बाकी अगर सेशन अच्छा लगता है तो उसको शेयर भी किया करो आप बच्चे, और उसको लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, सो रेगुलर पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, ये मैं हमेशा चाहती हूँ। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन।